डॉक्टर थीं, बन गईं एक्ट्रेस। मुंह भरे ब्राउन के दाग लेकर ही साउथ सिनेमा सेंसेशन साय पल्लवी। मेकअप के बिना उन्होंने पर्दे पर तूफान मचा दिया। ग्लैमर वर्ल्ड की शर्तों को बूढ़ी उंगली दिखाकर साबित कर दिया, खूबसूरती का पैमाना गाय का रंग नहीं है। $1 मिलियन की स्माइल, लेकिन साय पल्लवी के मुंह पर कोई फिल्टर नहीं। एक मुट्ठी आत्मविश्वास लेकर उन्होंने साबित किया, स्टारडम पाने के लिए गोल्डन बॉडी या मेकअप का दिखावा जरूरी नहीं, बस टैलेंट की जरूरत है। कैसे उन्होंने तोड़ा खूबसूरती की एक तरफा डेफिनेशन, कैसे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। सिनेमा की रंगीन दुनिया में कैसे ऐसी एक लड़की की स्टोरी बनी, यही स्टोरी आज सुनाऊंगा साय पल्लवी की। दिखता नहीं है क्या? एक मुक्का मारूंगी, समझा कि नहीं? साय पल्लवी, लेकिन वो बाकी हीरोइनों जैसी बिल्कुल नहीं है। साधारण से लुक में, लेकिन असाधारण। उन्होंने अपनी ही शर्तों पर अपना खुद का साम्राज्य बनाया है। 1992 में 9 मई को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था साई पल्लवी संथामारई का जन्म। बचपन से ही उनका पूरा दिल दिमाग सिर्फ नाच में था। टैलेंट तो भगवान ने दिया था, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर। सपना था कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, लेकिन दिल नाच के ताल में बजता रहता था। माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय का नाच टीवी पर देख देख कर ही उनकी शुरुआत हुई। माँ राधा चाहती थी कि बेटी उनका अधूरा सपना पूरा करे, तो पढ़ाई के साथ साथ नाच की प्रैक्टिस भी चलती रहती थी। स्कूल की क्लास मार्क करके ऑडिटोरियम में जाकर घंटों प्रैक्टिस करती थीं। इसी पैशन ने उन्हें ले आया विजय टीवी के मशहूर डांस रियलिटी शो उनगालिल यार अदूथा प्रभु देवा में। वो साल था 2008। पूरे देश ने पहली बार देखा उनकी प्रतिभा का जलवा। पढ़ाई में कमजोर, लेकिन स्किल्ड, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो एक दिन के लिए भी नहीं ली। जजेस तक हैरान थे। उसी साल धाम धूम फिल्म में साइड रोल में एक्टिंग की, लेकिन किसी ने खास नोटिस ही नहीं किया। वैसे भी उस वक्त उनका टारगेट तो अलग ही था। सोच लिया था कि डॉक्टर बनना ही है, लेकिन उस वक्त साई पल्लवी को ये भी नहीं पता था कि इससे भी बड़ा मंच उनका इंतजार कर रहा है। फैमिली सपोर्ट तो हमेशा से मिला हुआ था। उनकी निगरानी में ही निकली जॉर्जिया पढ़ने डॉक्टरी, पूरा किया MBBS डिग्री। आंखों का सपना था देश लौटकर लोगों की सेवा करना, लेकिन तब तक उनका भाग्य तो उलट चुका था। वो किस्सा तो काफी मजेदार है। डायरेक्टर अल्फोंस पुथ्रेन तब अपनी फिल्म प्रेमम के लिए एक नया चेहरा तलाश रहे थे। फेसबुक पर उन्होंने साई पल्लवी के डांस का वीडियो देखा। इतने दिनों से वो ऐसा ही एक नेचुरल चेहरा ढूंढ रहे थे। उन्होंने संपर्क भी किया, लेकिन अरे ये क्या माजरा है। साई पल्लवी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने तो समझा ये कोई प्रैंक है। उनका चेहरा तो दूसरी हीरोइनों जैसा है भी नहीं। चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स, रंग सांवला, वो कैसे हीरोइन बनेंगी। खैर, बहुत सबूत देने के बाद आखिरकार वो राजी हुई और बन गई प्रेमम। अल्फोंस पुथ्रेन जौहरी की आंखें हीरो को पहचानने में गलती नहीं करते, इसलिए उन्होंने साई पल्लवी से कहा था, तुम जैसी हो बिल्कुल वैसी ही स्क्रीन पर आओगी, किसी मेकअप की जरूरत नहीं। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। माला का कैरेक्टर सिर्फ केरला के यंगस्टर्स में ही नहीं, पूरे साउथ इंडिया के यूथ के दिलों में तूफान ला दिया। एक कॉलेज टीचर जिसके प्यार में उसके खुद के स्टूडेंट्स डूबे जा रहे हैं। उस वक्त माला सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थी, वो एक फीलिंग भी बन गई थी। लड़कियों ने पहली बार ऐसी हीरोइन देखी जो उनकी तरह ही नॉर्मल थी। उनकी तरह ही इस हीरोइन के चेहरे पर भी दाग धब्बे दिख रहे थे, जो अपनी खामियों को छुपाना नहीं चाहती, बल्कि उन्हीं के साथ कॉन्फिडेंट है। साई पल्लवी रातों रात स्टार बन गई, एक अननोन मेडिकल स्टूडेंट बन गई, लाखों करोड़ों लोगों की हार्ट थ्रॉब। 2016 में प्रेमम उस साल की मैसिव हिट थी। इस फिल्म के लिए टोटल 6 अवार्ड्स मिले थी उन्हें। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, प्रीमम से पहले चेहरे पर पिंपल के दाग की वजह से बहुत इंफीरियरिटी फील करती थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऑडियंस उन्हें उनके नेचुरल लुक में ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब उनकी पूरी लाइफ की सोच ही बदल गई। उसके बाद से शुरू हुआ नो मेकअप रोल का सफर। प्रेमम सिर्फ साई पल्लवी के लिए करियर ब्रेक थ्रू ही नहीं था, बल्कि यह उनकी लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। अगले साल दुलकर सलमान के साथ उन्होंने की काली। इसे भी एक हिट फिल्म कहा जा सकता है। इसके बाद 2017 में फिड आ के साथ उन्होंने फिर एक नई हिस्ट्री लिख दी। यहाँ भानुमति का कैरेक्टर मलार के बिल्कुल ऑपोजिट था। वो बिल्कुल शांत नहीं थी। भानुमति काफी तेज तर्रार, इंडिपेंडेंट सोच वाली और बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी। साई पल्लवी ने इस कैरेक्टर में जान डाल दी थी। उनका डांस, उनकी एक्टिंग, उनका तेलंगाना एक्सेंट बोलने का स्किल, सब कुछ ने ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया था। तुमने अच्छा काम किया। एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिदा आ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सिर्फ 2 साल के करियर में ही साई पल्लवी को बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल मिल गया। मारी 2 मूवी में तो राउडी बेबी गाना ऑल इंडिया हिट रहा। इस गाने ने सारे लैंग्वेज बैरियर्स तोड़ दिए थे। धानुष के साथ साई पल्लवी की केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींच लिया था। टेक्निकल परफेक्शन से कहीं ज्यादा ये गाना फेमस हुआ साई पल्लवी की एनर्जी और एक्सप्रेशंस की वजह से। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पूरा भारत झूम उठा था राउडी बेबी की बीट पर। सिनेमा के डांस को वो एक आर्ट फॉर्म के लेवल पर ले गई। उनका एक डांस क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है।
किसी रियलिटी शो के स्टेज पर उन्होंने बस ऐसे ही परफॉर्म किया था, खुले बाल और नीली साड़ी में बिल्कुल नीलांबरी बनकर। गाने की बीट पर साई पल्लवी के मूव्स सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, लेकिन डांस के अलावा भी वो फिल्म्स हिट करा सकती हैं। ये भी साई पल्लवी ने प्रूव किया है गार्गी मूवी में। एक साधारण लड़की की असाधारण लड़ाई का कैरेक्टर करके उन्होंने साबित कर दिया वो एक बॉर्न एक्ट्रेस हैं। वरना नितेश तिवारी की बिग बजट फिल्म रामायणा में सीता का रोल कैसे मिलता? क्या लगता है आपको, सीता के कैरेक्टर में साई पल्लवी सूट करेंगी? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं बाकी बची कहानी की तरफ। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मुझे किसी और नंबर से कॉल करना पड़ेगा क्या? आप यह सवाल उठा ही सकते हैं, साई पल्लवी ने बाकियों से अलग क्या किया है? अच्छा, आप ही बताइए। हीरोइन बोलते ही आपकी आंखों के सामने कैसी पिक्चर आती है? फ्लॉलेस, स्मूथ स्किन, परफेक्ट फिगर, डिजाइनर क्लोथ्स में लिपटी हुई एक ग्लैमरस बॉडी। कई सालों से इंडियन सिनेमा हमें यही तो सिखाता आया है, लेकिन उस सोच को एक पल में गलत साबित कर दिया जिस इंसान ने। वो है साई पल्लवी। उनके ये जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके आइडियल्स, ग्लैमर वर्ल्ड में ये सच में एक रेवोल्यूशन है। कब आएगा प्रेमी पागल, झरोखों से मजा आएगा प्यार करार। जहाँ हीरोइंस लगातार फेयरनेस क्रीम के एड्स करती हैं, करोड़ों रुपए अर्न करती हैं, वहीं साई पल्लवी बड़ी आसानी से 2 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकराने की हिम्मत दिखाती है। वो मानती हैं कि स्किन कलर से खूबसूरती मेजर नहीं की जा सकती। भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए, खुद को अपने ही तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। वही प्रिंसिपल्स वो आज भी फॉलो करती आ रही हैं। आज भी वो कैमरा के सामने आती हैं बिना किसी मेकअप के। शायद ज्यादा से ज्यादा आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, बस इसी में उनका मेकअप कंप्लीट। आजकल जहाँ सब कुछ बॉडी सेंट्रिक है, वहाँ भी साई पल्लवी अलग है। स्क्रिप्ट की डिमांड के बिना छोटे कपड़े पहनने को भी वो राजी नहीं है। बड़े आराम से वो साड़ी में ही स्टेज हिला देती हैं। आप ही बताइए, शो ऑफ की इस दुनिया में खुद को इस तरह कैरी करना क्या तारीफ के लायक नहीं है? अपने प्रिंसिपल्स पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कई बार मुसीबत में भी पड़ी है। एक बार तो रूमर उड़ी थी कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। बाद में फैक्ट चेकिंग से पता चला कि यह बात सिर्फ एक झूठी अफवाह थी। वो बेहद घरेलू हैं और पब्लिसिटी से कोसों दूर रहती हैं। सिनेमा की दुनिया से काफी अलग उनका अपना एक निजी संसार है। वहाँ है उनका फैमिली, बुक्स और नेचर। वो सब कुछ खुद के हाथों से करना पसंद करती हैं। बहन की शादी में भी हर काम खुद किया था। नेल पॉलिश लगाने से लेकर मेहंदी लगाना, हर काम बहुत सावधानी से किया। उनके लव लाइफ को लेकर भी कम बज नहीं हुआ। करोड़ों फैंस के दिल में सवाल, साई पल्लवी का दिल का इंसान कौन है? कभी प्रेमाम के डायरेक्टर अल्फोंस पुथ्रेन का नाम जोड़ा गया, कभी श्याम सिंह रॉय के को स्टार नानी के साथ उनका नाम लड़ा, लेकिन आज तक किसी नाम पर सील नहीं लगा। इन सब रूमर्स को उन्होंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। साई पल्लवी ने हमेशा अपना पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि वो अब तक किसी के प्यार में नहीं पड़ी। मैरिज की भी कोई प्लानिंग नहीं है। इस गॉसिप वाली दुनिया में अपना पर्सनल लाइफ इतना प्राइवेट रख पाना भी एक बड़ा अचीवमेंट है। साई पल्लवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक एग्जाम्पल है। वो उस फेथ का सिंबल है जो कहता है अगर टैलेंट है तो कुछ भी रोक नहीं सकता। ना स्किन कलर, ना फेस के दाग, ना सिंपल क्लोथ्स, कुछ भी आइडेंटिटी में बैरियर नहीं बन सकता। उन्होंने दिखा दिया कि आर्ट से कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी कमर्शियल सक्सेस हासिल किया जा सकता है। MBBS पास इस लड़की ने आज सिनेमा जगत में अमिट नाम कमाया। वो नेचर की बेटी की तरह ही हैं, सिंपल, नेचुरल और अनस्टॉपेबल। उनकी कहानी सिखाती है कि खुद पर भरोसा रखो, अपनी शर्तों पर जियो, तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी ब्यूटी की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगी। साई पल्लवी के दिखाए रास्ते पर चलकर आने वाले कल में कई यंग गर्ल्स शायद अपना रास्ता खुद खोज पाएंगी।